झनक ने रखा बोस हाउस में कदम, अनिरुद्ध को धमकी देकर अर्शी गई है दुबई। क्या अनिरुद्ध मिसयूज कर रहा है झनक का? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध के कहने पर झनक अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चल देती है बोस हाउस और एंट्री ले लेती है बोस हाउस में। अनिरुद्ध तो पहले ही पहुंच जाता है अपने परिवार के साथ बोस हाउस, जहां उसकी अच्छे से खातिरदारी होती है। सब लोग काफी खुश है कि कितने दिनों बाद अनी जो है आया है। मतलब इतने टाइम से वो हॉस्पिटल में था, इतनी मुसीबत में था, लेकिन अब वो फाइनली ठीक हो गया है तो वो घर आ चुका है। लेकिन फिर आप देखने वाले इन सब के चेहरे के रंग उड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ झनक आती हुई दिखाई देगी इन्हें। जी हाँ, मेन गेट से होती है झनक की एंट्री, जिसके हाथ में होता है बैग और वो कदम रख देती है बोस हाउस में। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से झनक को देखकर सभी परिवार वाले परेशान हो रहे, हैरान हो रहे, गुस्सा हो रहे हैं कि ये लड़की फिर से यहाँ क्या कर रही है। हमने तो नहीं बुलाया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी ये क्यों आई है और बैग लेकर क्यों आई है, इसका क्या मतलब है। मतलब कई सारे सवाल इनके दिमाग में चल रहे होते हैं। फिर आप देखने वाले हैं दादी को यहाँ काफी गुस्सा आता है झनक के ऊपर। वो कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से। अनिरुद्ध यहाँ बीच में झनक की साइड से बोलता है कि झनक नहीं जाएगी, अपने कहने पे वो नहीं आई है, अपनी मर्जी से वो नहीं आई है, वो मेरे कहने पे आई है, मेरा ख्याल रखने के लिए आई है। उसके बाद यहाँ तनुजा कहती है क्यों, तुम क्यों आई हो, हम नहीं है कि अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए? क्या हम अपने बेटे का ख्याल नहीं रख सकते? तुम जिंदगी भर मेरे बेटे का ख्याल रखोगी, हम अपने बेटे का ख्याल नहीं रख पाएंगे क्या? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम सब कुछ खुद मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से चली जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाओ। दोस्तों एक एक करके सब लोग उस पे भड़केंगे, कहेंगे कि तुमने कितना ज्यादा तमाशा क्रिएट किया था हॉस्पिटल में, इतना ज्यादा तमाशा खड़ा कर दिया था, हमें अनी से नहीं मिलने दिया था। अब मेरा बेटा डिस्चार्ज होके घर आ चुका है, तो अब तो हमें उसके पास रहने दो कि अब भी तुम हमेशा उसी से चिपक के रहोगी। दोस्तों अभी झनक दरवाजे पे ही है, उसने जस्ट कदम ही रखा है कि सब उस पे चढ़ने लग जाएंगे, उस पे गुस्सा करेंगे। फिर यहाँ अनिरुद्ध ही होगा जो बचाएगा झनक को इन सबके प्रकोप से, इन सबके गुस्से से। वो कहेगा कि झनक यहाँ खुद से नहीं आई है, मेरे कहने पे आई है, मैंने उसे कहा है आने के लिए। और हाँ, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता वो मेरे पास ही रहेगी, मेरे साथ रहेगी। और आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए, झनक जब तक यहाँ है, जब तक मैं ठीक हो रहा हूँ तब तक झनक यहाँ रह सकती है और आप में से कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। आप लोगों ने हॉस्पिटल में उससे काफी बदतमीजी की थी, मैं सब कुछ सुन रहा था, लेकिन यहाँ मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा झनक के लिए। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आज मैं सही सलामत हूँ, ठीक हूँ, तो इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन झनक का ही है। और आप लोग उसी लड़की को इतना ज्यादा परेशान करते हैं, मैं अब ये होने नहीं दूंगा। आप में से कोई भी झनक को परेशान नहीं करेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार ये दोस्तों यहाँ पे अनिरुद्ध जो है काफी ज्यादा अपने परिवार वाले को धमकाने वाला है कि कोई भी झनक के अगेंस्ट नहीं जाएगा, और झनक यहाँ अपना सामान उठाकर चल देती है अपने कमरे में। तो उधर अर्शी तो ऑलरेडी बोल चुकी है हॉस्पिटल में कि अनिरुद्ध के साथ अगर झनक रहेगी तो मैं नहीं रह सकती, क्योंकि ये तमाशा मैं कैसे देख पाऊँ, मैं इसकी बीवी और ये किसी दूसरी लड़की के साथ रहेगा, बात तो कोई भी बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए अब मैं दुबई जा रही हूँ किसी काम के सिलसिले में, और जब तक मैं वापस आऊंगी ना तो अनी मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करने वाली हूँ। यानी मैं तुम्हारे पर इतने लीगल एक्शन लूंगी ना कि तुम उससे निकल नहीं पाओगे। और वहीं पे झनक कह देती कि अर्शी दीदी जब तक आप लौट के आएंगी ना तब तक आपके पति बिल्कुल फिट होंगे, बिल्कुल सही सलामत होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो हॉस्पिटल में भी अनिरुद्ध ने कह दिया था सबको कि जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा झनक मेरे साथ जाएगी, और अनिरुद्ध के कहने पर झनक साथ गई। यानी दोस्तों इन सब में अनिरुद्ध का एक सेल्फिश नेचर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो बार बार कह रहा है जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा तब तक झनक मेरे साथ रहेगी। यानी अभी तक अनिरुद्ध ने ये बात कबूल नहीं की कि झनक मेरी पत्नी है, मैं अब इसी के साथ रहूंगा जिंदगी भर। अर्शी मैं तुमको तलाक दे रहा हूँ, अर्शी मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने सिर्फ झनक से प्यार किया है, मैं इसके साथ रहूंगा, इससे शादी करूंगा और इसे अपने घर की बहू बनाकर रखूंगा। यानी ये सारी कुछ भी चीज तो दोस्तों हुई ही नहीं है।
यहाँ बात सिर्फ यही की जा रही है कि जब तक अनिरुद्ध ठीक नहीं होगा तब तक झनक उसके साथ रहेगी। अब दोस्तों ऐसा कब तक चलता रहेगा, क्योंकि जब अनिरुद्ध बीमार होता है तो झनक कहती है जब तक ये ठीक नहीं होंगे मैं यहाँ रहूंगी। जब झनक बीमार होती है तो अनि भी सेम डायलॉग रिपीट करता है। दोस्तों अगर दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है तो बीमारी का बहाना लेकर ही क्यों रहना है? ये सामने ये लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, अपने प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? दोनों को ऑफिशियली एक दूसरे के साथ रहना है तो शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अभी तक शादी का डिसीजन लिया ही नहीं अनिरुद्ध ने। तो दोस्तों इसका मतलब अभी मेकर्स का कोई भी ऐसा मूड नहीं है अनिरुद्ध और झनक की शादी करवाने का और परमानेंटली एक दूसरे के साथ रहने का। मतलब अभी ये मिलन बिछड़न चलता ही रहेगा, यानी जब तक अनिरुद्ध ठीक नहीं होगा तब तक झनक साथ रहेगी, जब अनिरुद्ध ठीक हो जाएगा तो झनक उसे छोड़ के चली जाएगी। फिर वही बिछड़न की कहानियां दिखाई जाएंगी, दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे होंगे, कितने बार ये चीजें रिपीट की जाएंगी। दोस्तों अनिरुद्ध के लिए आपका इसमें क्या कहना है, आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।